जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी मानस में कहते हैं निषाद राज और लक्ष्मण जी के संवाद के माध्यम से कि संसार में कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी जीव अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं। देखो सज्जनों, जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, परंतु उसका जो फल है उसमें वो परतंत्र है। आप कर्म करोगे जैसा, वैसा प्रभु आपको फल देंगे। और सत्य तो ये है कि हम स्वयं भी अपने अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से कि देखो भैया, इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। यहाँ संयोग वियोग, जोग वियोग, भोग भल, अच्छे बुरे भोग पदार्थ, ये सब क्या है? जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित, कोई आपका हितैषी है, कोई आपका दुश्मन है, ये सब भ्रम है। सरग नरक जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरकालू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये सब मोह है, ये मोह की जड़ है। संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुख, संपत्ति और विपत्ति, ये सब क्या है? मध्यम भ्रम फंदा, ये सब भ्रम है। मोह निशा सब सोवनिहारा, सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। इस संसार में जीव मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और अनेकों सपने देख रहा है कि आज हमारे पास ये नहीं है तो कल हो जाएगा, और उसी में लगा हुआ है वो।
व्यवस्था में। वो व्यवस्था करना बुरी बात भी नहीं, अच्छी बात है। मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए अनेकों व्यवस्था करनी भी चाहिए, परंतु वो धर्म पूर्वक हो, वो आपके परिश्रम से आपको प्राप्त हो, तब तो ठीक है। यदि हमारे मन में कुटिलता है तब तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हम यदि दूसरे के धन पर दृष्टि रखते हैं तो यह पाप है सज्जनों। यदि हम अपने परिश्रम से कमाते हैं तो यह पुण्य है। धन कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। मनुष्य धन कमाए और उसमें उसको जो मिलता है धर्म पूर्वक उसको स्वयं ग्रहण करे, उसका स्वयं भोग करे और दूसरे परोपकार में भी व्यय करे अपना धन। यह तो धर्म है सज्जनों। तो वही लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं कि मोहन सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अब सब तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं सज्जनों, अनेकों प्रकार के सपने देख रहे हैं। इस दुनिया में जगता कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, यहाँ पर जोगी जगते हैं, संत पुरुष जागते हैं। जो विधाता के बनाए हुए प्रपंच से जिनको वैराग्य होता है वो परम अर्थ को ग्रहण करते हैं। परमात्मा जो है परम वस्तु है, परम अर्थ है, परम धन है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से उनको वियोग होता है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बेरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा। इस जीव को जागता हुआ कब समझना चाहिए? जब उसको विषयों से वैराग्य हो जाए। तो सज्जनों, इस बात को कोई दूसरा नहीं जान सकता कि हमको विषयों से वैराग्य है कि नहीं, सांसारिक सुख से हमको वैराग्य है कि नहीं, हमारा मन विलासिता में है या हमारा मन परमात्मा में है, इसको केवल हम ही जान सकते हैं। बाह्य दृष्टि से सारा जगत एक जैसा दिखता है, बल्कि मैंने तो ऐसा देखा है कि जो भीतर से कुटिल होते हैं सज्जनों, उनकी वाणी कभी कभी बड़ी मीठी होती है, बड़ी बनावटी होती है, बड़ी दिखावटी वाणी होती है। उनको जल्दी से नहीं पहचाना जा सकता। जो संत हृदय होते हैं उनको बहुत जल्दी आप पहचान सकते हैं। वो आपके सामने बनकर नहीं बोलेंगे, इसलिए वो जैसे हैं वैसे आपको दिख जाएंगे। परंतु जो बनावटी लोग हैं, जिनके भीतर छल कपट है, उनको पहचानना सरल कार्य नहीं है सज्जनों। इसलिए बाह्य दृष्टि से ये देखेंगे तो संसार में सब एक समान ही दिखेंगे। यहाँ किसको विषयों से वैराग्य है यह स्वयं ही जीव जानता है, और कितना वैराग्य है वो स्वयं ही जानता है। यानी स्वयं ही अपना निरीक्षण वो करे कि हमारा मन कहाँ है, सांसारिक सुखों में है या परमात्मा में। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन आँखों से हम संसार को देखते हैं, उन्हीं आँखों से हम अपना चेहरा नहीं देख सकते सज्जनों। जिन नेत्रों से हम संसार का दर्शन करते हैं, उन्हीं नेत्रों से हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। अपने चेहरे को देखने के लिए क्या करते हैं? अपने चेहरे को देखने के लिए हम दर्पण रखते हैं, दर्पण, कि हमारे चेहरा सुंदर है कि बदसूरत है, कहीं कुछ कालिख लगी है या कहीं कुछ गंदगी है या क्या है। ये सब देखने के लिए हम अपने सामने दर्पण रखते हैं, दर्पण। तो दर्पण में हम अपना चेहरा देख पाते हैं। इसी तरीके सज्जनों, शास्त्र एक दर्पण है, दर्पण। शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों का चिंतन करना, यह मनुष्य की एक तप है, तप। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही कहा हुआ है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। अच्छी तरह चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार पढ़ते रहना चाहिए।
और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राजा की आप चाहे कितनी सेवा करो, परंतु आपके बस में वो नहीं है। और राखिए नारी यद्यपि उर माही, युवती शास्त्र निरपति बस नाही। युवती स्त्री और शास्त्र और राजा ये आपके बस में नहीं हो सकते। इसलिए क्या करें कि ये मत सोचे कि हमने बहुत पढ़ा है, हमको बहुत ज्ञान है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, वो चुपचाप निकल जाएगा आपके हृदय से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और संसार आपके भीतर से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मन को संसार की चाट लगी हुई है। मन संसारी है, इसको संसार अच्छा लगता है, ये संसार में रचा बसा है। तो ये मन भाग कर चला जाएगा संसार में, और हमें इसको खींच कर लाना होगा। तो उसको हम आसानी से नहीं खींच सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों को पढ़ेंगे बार बार। जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान तरोताजा बना रहेगा। तो इस बात को कोई नहीं जान सकता कि किसको कितना वैराग्य है। क्यों? पर उपदेश जगत बहु तेरे, और जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले लोग बहुत हैं, पर उपदेश जगत बहु तेरे, संसार बहुत है। जो आचरण में लाते हैं वो बहुत 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 सज्जनों कम है। इसलिए बाहर से आप किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन साधु है और कौन साधु नहीं है। स्वयं अपना संतों के वचनों को सुन करके स्वयं अपना निरीक्षण करें। क्यों? क्योंकि कोई साधु है, कोई असाधु है, हमसे क्या मतलब है। इस दुनिया में कोई साधु है, कोई असाधु है, हमारा क्या मतलब है। वो अपनी जिंदगी बना रहा है, हमें अपना जीवन बनाना है, हमें अपना घर साफ करना है, हमें अपना हृदय साफ करना है। सज्जनों, तो काज अपना करो भाई, पराये काज क्यों फंसना। हमें अपना कार्य करना है। हम जो बोएंगे हम वो काटेंगे। हमारे जैसे विचार होंगे उसी तरीके से हमारे कर्म बनेंगे। ये जो कर्म अच्छे और बुरे होते हैं उनके पीछे मनुष्य का शुद्ध और अशुद्ध विचार ही होता है। सज्जनों, इसलिए कहा गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो सबसे पहली भक्ति है कि संतों का संग, यानी संतों के वचनों को पकड़ना। दूसरी रति, भगवान की कथा में रति, शास्त्रों के वचनों में रति, वेद पुराण गीता पढ़ने में रति, रामचरितमानस पढ़ने में रति होनी चाहिए। ये ग्रंथ सज्जनों नित्य पढ़ने चाहिए, नित्य। ये स्वाध्याय जो है एक तप है, तप। विचार करें, थोड़ा सा जब अच्छा पढ़ेंगे तब तो मन में अच्छे विचार बनेंगे। जिस पौधे को हम जल देंगे वही तो हरा भरा रहेगा। जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं हो जाती, जब तक हमारा मन अच्छी तरह प्रभु में गलित नहीं हो जाता कि बस अब वही हैं जो कुछ है, तब तक तो हमें नित्य शास्त्रों को पढ़ते ही रहना चाहिए, शास्त्रों को। परंतु जब मन गलित हो जाता है भगवान में, तब तो शास्त्र ही अच्छे लगते हैं, भजन ही अच्छे लगते हैं, सत्संग ही अच्छा लगता है, भगवत भजन ही अच्छा लगता है। सज्जनों, जब हमको रति हो जाती है भगवान में, तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा। सखा परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन से, वचन से और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। सखा परम परमार्थ येहू, यही परम वस्तु है, यही परम धन है। मन से, वचन से और कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यही कि सत्संग करें, भगवत भजन करें, राम का भजन करें।
हमें 24 घंटे में, दिन भर तो हम काम करते हैं सज्जनों, दिन भर हम सांसारिक कार्य करते हैं, परंतु वो सांसारिक कार्य करते हुए भी हमारे मन में हमारा जो ध्यान है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, हमारा जो ध्यान है अपने कल्याण की तरफ होना चाहिए। तो सखा परम परमार्थ हेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जब विषयों से वैराग्य हो जाता है तो फिर होई विवेक मोह भ्रम भागा। ज्ञान जब हो जाता है तो जो भ्रम होता है, मोह का जो भ्रम होता है वो हट जाता है सज्जनों। तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो परम तत्व हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत हैं, उनके बारे में कोई जान नहीं सकता, वह अलग हैं, उनको इन आंखों से हम देख नहीं सकते सज्जनों। इसलिए जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से अपने आत्मा को देखने के लिए, अपने स्व को जानने के लिए स्वाध्याय की जरूरत है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितनी गलतियां कर चुके हैं, उन सब विषयों पे हमें नित्य चिंतन करना चाहिए। जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो स्वयं ही हमें अपने आप को देखने लगेंगे, क्योंकि वो तो दर्पण है। तो शास्त्र रूपी दर्पण में अपनी आत्मा का आत्मदर्शन करें सज्जनों। हम आत्मदर्शन कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों में, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे बुरे भाव हैं, तो हम नित्य हैं, हम शुद्ध हैं, हम शाश्वत हैं। तो वहाँ उन शास्त्रों से हम शुद्ध भाव को ग्रहण करेंगे। हमें दिखेगा कि हम तो ये हैं, जैसे भगवान हमको दिखेंगे कि भगवान ये हैं, तो फिर हम भी तो भगवान के अंश हैं। जो भगवान है वही हम हैं। वो समंदर है, हम समंदर की एक बूंद है। तो हम पहचाने प्रभु को, हम जाने प्रभु को। जब प्रभु को जान जाएंगे तो अपने आप को जान जाएंगे, तब फिर माया को भी जान लेंगे, फिर संसार में जहाँ जहाँ जो जो है सब जान लेंगे धीरे धीरे। परंतु इसके लिए क्या करना होगा? धीरे धीरे सनय सनय हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में समझ में नहीं आएंगे। उनको हम किसी गुरु के द्वारा सुनते भी रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। स्वयं भी पढ़ते रहें और गुरु के द्वारा उसको सुनते भी रहें, क्योंकि गुरु जब तक बोध नहीं कराता, जब तक संतों के वचनों को हम सुनेंगे नहीं, तब तक भी हमको शास्त्र समझ में नहीं आएगा। परंतु दोनों बातें हैं। महात्मा जी ने मुझको समझा दिया, ठीक है, हमारी समझ में आ गया, परंतु जैसे समझ में आया है वैसे विस्मरण भी तो हो जाता है। संसार में ऐसा माया का जाल है कि जो कुछ हम सुनते हैं वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं सज्जनों। तो उस जो संतों ने कहा है उसको याद रखने के लिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। जैसे स्कूल में मास्टर जी हमको पढ़ा देते हैं, मास्टर जी हमें पुस्तकों को पढ़ना सिखा देते हैं, समझा देते हैं, परंतु हमारा क्या काम है कि जो मास्टर जी ने स्कूल में पढ़ाया उसको आकर के हमने घर में याद किया। तो ये पाठशाला है, ये आध्यात्मिक पाठशाला है। हमने आपको 20 मिनट की कथा सुना दी, उसमें मुश्किल से 8-10 चौपाइयाँ बोले, क्योंकि चौपाई बोल देंगे तो फिर आपकी हो सकता समझ में ना आए उसका अर्थ और भाव, तो इसलिए उसका अर्थ और भाव भी बताते हैं सज्जनों। तो जब हम अर्थ और भाव बताते हैं तो इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना आपसे आपका कल्याण नहीं होगा, आप उसको स्वयं भी पढ़ें। हम 2-4 चौपाइयों के अर्थ बता देंगे, बाकी सारे जो ज्ञान है वो आप समग्र, वो आप धार्मिक शास्त्रों में पढ़ेंगे, तब आपका ज्ञान निखर कर आएगा सामने समक्ष। वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, वही सोचेंगे, वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, वही सोचेंगे। रह गई बात अब संसार की, तो संसार का कार्य तो आपसे अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आप संसारी हैं। संसार का कार्य किए बिना आप रह ही नहीं सकते। परंतु इस तरफ अध्यात्म की तरफ आपको ध्यान देना होगा। संसार का कार्य तो पेट की भूख है सज्जनों, आपको करना ही करना पड़ेगा। ये संसार वाले आपसे करा लेंगे, ये संसार वाले आपसे करा लेंगे, सांसारिक कार्य संसार वाले आपसे करा लेंगे, परंतु आध्यात्मिक
जगत की जो उन्नति है वो आपको स्वयं करनी होगी, स्वयं। इसलिए शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों को सुने, शास्त्रों का चिंतन करें, भगवान का भजन करें। भगवान और शास्त्र एक ही हैं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भगवान की ही भूरि भूरि प्रशंसा की गई है सज्जनों। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। कथा को सुनते रहें, कथा को पढ़ते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, शास्त्रों का चिंतन भी करते रहें। यही परम परमार्थ है, यही परम वस्तु है, यही परम धन है। जय श्री राम।